नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 43 सूरह दुखान। इन्ना बेशक शजरत ज़क़ूम, शजरा दरख्त, ज़क़ूम ज़क़ूम का, बेशक ज़क़ूम का दरख्त। ज़क़ूम का दरख्त कौन सा होता है? थोहर का दरख्त भी कहते हैं, ठीक है। ज़क़ूम का दरख्त क्या होगा? तामुल असीम, खाना है असीम का, यानी गुनाहगारों का खाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क़यामत के दिन मुशरिकीन के अज़ाब का ज़िक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको किस तरह का अज़ाब होगा, उनको खाने के लिए क्या दिया जाएगा और उनके पेटों में जाके वो क्या बनेगा, उसका यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है। तो सबसे पहले क्या बताया गया? इन्ना शजरत ज़क़ूम, बेशक ज़क़ूम का दरख्त होगा, यानी उनका तामुल अज़ीम, गुनाहगारों का खाना होगा। और वो कैसा होगा खाना? कल मुहली, मानिंद मुहल के। मुहल कहते हैं तिलछट को। तिलछट क्या होता है? देखिए, जब आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो जो ऑयल के नीचे एक काला गाढ़ा सा जो रह जाता है ना, उसको कहते हैं तिलछट, ठीक है। और तिलछट पिघला हुआ धात को भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी लिक्विड की फॉर्म जो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। कोई भी लिक्विड जो एक तरह से नीचे बैठ जाता है उसको कहते हैं मोहल, तिलछट वगैरह, ठीक है। चाहे कोई धात हो या ऑयल हो, कुछ भी हो। तो जैसे जूस को भी जैसे आप जूस बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जो उसका जो क्या कहेंगे एक सॉलिड चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो वो क्या है? मुहल है, ठीक है। यानी जो छना हुआ ऊपर जो साफ होता है वो पिया जा सकता है, लेकिन जो नीचे का होता है वो कोई नहीं पीता, ठीक है। जैसे हम छान के उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो गुनाहगारों का खाना है ना, ये जैसे कि मुहल है, यानी वो तिलछट की मानिंद है, एकदम गाढ़ा है। और वो एकदम जो नीचे फेंकने के जो काबिल होता है ना, वो है। और वो क्या करेगा? यगली, वो उबलेगा, फिल बुतून, कहाँ पर? पेटों में, यानी वो जोश खाएगा पेटों में। अब वो कैसा होगा? ज़क़ूम का दरख्त जंगलों में पाया जाने वाला बदतरीन दरख्त है। करेक्ट? और ये अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम की तह में उगता है। जहन्नुम की जो सबसे जो डीप जगह है ना, वहाँ से ये उगता है, ठीक है? और उसका फल जो है वो निहायत बदशक्ल होता है, बदमज़ा होता है। जहन्नुमी जब उसे खाएँगे तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा? पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। और उनके पेटों को वो एक तरह से पूरी शिद्दत के साथ क्या करेगा? खौलाएगा, जला देगा। जैसे आपने देखा होगा ना, एक बहुत गरम चीज़ हो जाती है, जैसे तवा गरम हो जाता है आपका, ठीक है? तो जब आप उसको उसके ऊपर कुछ डालते हैं, पानी के छींटे डालते हैं, तो कैसे वो एकदम खिस करके आवाज़ आती है ना, वो होता है यगली, ठीक है? मतलब एक तरह से खवलने का। या फिर आप पानी उबाल रहे हैं, तो किस तरह से उबलता है ना, वो कैफ़ियत यहाँ पे बताई जा रही है कि जब उनको वो ज़क़ूम खाने को दिया जाएगा, वो खाएँगे उसको तो क्या होगा, वो एक तरह से जैसे हम पानी डालते हैं तवे पे कैसे जलता है एकदम, वो एक जोश खाता है, उस तरह से वो उनके पेटों में जोश खाएगा, जला के राख कर देगा, उनके दिलों को जला देगा, ठीक है? अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मेहमानी के तौर पर ये बेहतर है या ज़क़ूम का दरख्त? बेशक हमने उसे ज़ालिमों के लिए एक आज़माइश बनाया। बेशक वो ऐसा दरख्त है जो भड़कती हुई आग की तह में उगता है, यानी जहन्नुम की तह में उगता है। उसके खोशे ऐसे हैं जैसे वो शैतानों के सर हैं। बस बेशक वो यकीनन उसमें से खाने वाले हैं। खाएँगे, भूख लगेगी खाएँगे, फिर उससे पेट भरने वाले हैं। फिर बिलाशुबा उनके लिए उस पर यकीनन सख्त गर्म पानी की आमेज़िश होगी। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर थोहर का यानी वो ज़क़ूम का एक क़तरा दुनिया में गिरा दिया जाए, तो सारी दुनिया के जानदारों के असबाब ज़िंदगी यानी असबाब ज़िंदगी
यानी उनके खाने पीने की चीजें तबाह कर देगा। एक खतरा अगर उसका गिरेगा तो सोचिए आप, जितने भी खाने पीने की चीजें हैं तमाम जानदार के, वो सब तबाह हो जाएंगे। इतना वो कड़वा, इतना जहरीला है। तब उस शख्स का क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही ठोहर होगी, जख्म होगी। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या आता है, और अगर वो पानी मांगेंगे तो उन्हें पिघले हुए तांबे जैसा पानी दिया जाएगा। यहाँ भी मोहल का वर्ड है, जो चेहरों को भून डालेगा। बुरा मशरूब यानी बदतरीन पीने की चीज है, और बुरी आरामगाह यानी उनका जो रहने का जो ठिकाना है वो भी बहुत बदतरीन है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हमें बचाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। फिर मज़ीद क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? कगलियिल हमीम, मानिंद जोश खाने, हमीम गरम, खवलता पानी, यानी तेज गरम पानी के खवलने की तरह वो क्या करेगा, अंदर उनके पेटों में खवलेगा। तो क्या कहा जाएगा इनको? खुज़ूहु, पकड़ो इसको। किसको? ये जहन्नमियों को पकड़ो और क्या करो? फ़अतिलूहु, और इनको घसीटो। हुँ? घसीटो उसको। फ़अतिलू जो है आइन ता लाम से है। अतला कहते हैं चारों तरफ से पकड़कर घसीटना। जैसे देखिए मुजरिम कोई भागता है, तो उसको क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई दूसरा हाथ पकड़ रहा है, कोई एक पैर पकड़ रहा है, कोई दूसरा पैर पकड़ रहा है ना? चारों तरफ से उसको पकड़ते हैं ना, ताकि वो भागे ना। तो यहाँ भी अतला की मीनिंग क्या है? चारों तरफ से पकड़कर उसको घसीटना। घसीटना क्या बताता है? ज़िल्लत, हुँ, बेइज़्ज़ती, रुस्वा-कुन अज़ाब। तो क्या कहा जाएगा? हुक्म होगा, खुज़ूहु, उसे पकड़ो, फ़अतिलूहु, और घसीटते हुए उसको, इला इला सवाइल जहीम, कहाँ पर? जहन्नुम के दरमियान की तरफ, यानी उसको जहन्नुम के एकदम बीचों बीच ले जाओ। सुम्मा, फिर सुब्बू, सुब्बू उंडेल दो, डाल दो। फौक़ रअसिही, उसके सर पर, मिन अज़ाबिल हमीम, क्या डालो? तेज गरम पानी का अज़ाब। फिर उसके सर पर एकदम खवलता हुआ पानी, गरम, तेज, हमीम, बहुत ज़्यादा गरम को कहते हैं ना हमीम, जोश खाता हुआ। उसके सर पर उंडेलो। देखिए, पेट में भी एक जल रहा है, ठीक है? ज़ख़ूम पहले ही पेट में जाके जला दे रहा है हर चीज़, राइट? फिर उसको खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, वो भाग रहा है तो उसको लाया जा रहा है अज़ाब की तरफ। फिर ऊपर से भी उसको डाला जा रहा है, यानी एक तरह से नीचे से अज़ाब, दरमियान में पेट में अज़ाब, ऊपर से अज़ाब। हर तरफ से क्या है? आग ही आग है, गरम, अज़ाब, राइट? अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त करे। फिर क्या कहा जाएगा? ज़ुक़, चख, ओके? चख इसको, खा इसको, टेस्ट कर। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, बेशक तू, अंत, तू ही, हाँ, अल अज़ीज़ुल करीम, तू अज़ीज़ और करीम था। बेशक तू बहुत ज़बरदस्त इज़्ज़त वाला बनता था दुनिया में, अब चख, ओके? टेस्ट कर अब। बहुत तकब्बुर करता था ना, बहुत खुद को बड़ी चीज़ समझता था, अब इसको खा। देखिए, ये ना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हम पर, ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की क्या कहेंगे रहमत है हम पर, कि अल्लाह ने हमको इतना डिस्क्रिप्शन दिया है जहन्नुम का, हर एक चीज़ बताई है, ऐसा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अब आप सोचिए ये बताया नहीं जाता, आपको पता है अरबी लैंग्वेज जो है ना ये ग्राफिक लैंग्वेज है। ग्राफिक लैंग्वेज मतलब ये एक वर्ड से आपको ना पूरी एक पिक्चर आती है सामने। कोई और लैंग्वेज में आपको ना पिक्चर या पूरा सीन नहीं नज़र आता। अरबी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको एक पूरी ग्राफिक, पूरी एक सीन, पूरी इमेज एक बनती है, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में नाज़िल किया, आसान ज़बान में, और इतनी डिस्क्रिप्शन बताई है जन्नत की, दोज़ख की, क्यों? क्योंकि इंज़ार करने के लिए, डर जाओ, अपने आप को बचा लो खतरे से, खतरा है आगे। तो हमारा काम क्या है? इस्लाह कर लें, अपने आप को दुरुस्त कर लें, ठीक है? तो तू तो बहुत बड़ा करीम बनता था, ठीक है? एक तरह से बड़ी इज़्ज़त वाला बनता फिरता था, चख अब इसको, ज़ुक़, इन्ना हाज़ा, बेशक ये, मा कुन्तुम, जो तुम थे, बिही उसका, तमतरून, शक करते। ये तो वही अज़ाब है जिसका तुम शक करते थे। तमतरून किससे है? मरिया से। मरिया किसको कहते हैं?
शक, शक के लिए आता है वर्ड, अरबी वर्ड शक भी शक है, हाँ, रईब भी शक है, और मरिया भी शक है। लेकिन तम तरुण या मरिया कौन सा शक होता है? वो शक जो हक में शक होता है, ठीक है? हक में शक यानी कैसे? यानी सच्चाई है, उसमें शक करना, ठीक है? अब जन्नत, दोज़ख सच है, हक है, उसमें डाउट होना, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कौन देगा? अल्लाह ताला थोड़ी ना अज़ाब देगा। अल्लाह ताला तो रहीम है, अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देगा, ठीक है? जो मर्ज़ी चाहे करो। तो ये हक में जो शक होता है ना, इसको कहते हैं तमतरून, मरिया, ठीक है? जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्ज़ाम्पल हमेशा बताती हूँ। जैसे किसी ने बच्चे को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, ठीक है? अब वो बच्चे के सामने कोई ऐसा मतलब आहिस्ता-आहिस्ता भी कोई बात कर रहा है, ठीक है? ये देखो उसकी माँ वो है, इसका बाप वो है, ठीक है? तो वो बच्चे को थोड़ा-थोड़ा जो डाउट होता है ना, शक होता है, ठीक है? कि मैं शायद इनका बेटा नहीं हूँ, मेरे माँ-बाप वो हैं। तो वो हक़ में जो शक होता है ना, उसको कहते हैं मरिया, ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है? इन्ना हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून। यकीनन यही वो अज़ाब है जिसमें तुम क्या करते थे? तमतरून, तुम शक करते थे। इन्ना बेशक इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, अमन के मुकाम में होंगे। अब देखिए ये कुरान का एक तरह से एतदाल है, बैलेंस है। जहाँ पे जहन्नुमियों का ज़िक्र किया जाता है, तो अब देखिए अब मैं आपके सामने ये आयतें पढ़ रही हूँ, तो एक अंदर से कैसे फ़ील होता है, या अल्लाह हमें बचा, या अल्लाह मतलब एक तरह से ऐसे फ़ील होता है कि बस अब दुनिया में कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म, राइट? ये इतना बड़ा अज़ाब है, बस उसी के पीछे एक तरह से इंसान क्या हो जाता है कि कैसा होगा हमारा, परेशान हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला फिर जन्नत का ज़िक्र लाते हैं, बंदों को खुश कर देते हैं, देखो ये भी चीज़ है, इसको भी तुम पा सकते हो, राइट? तो ये इत्तेदाल है, जहाँ पे जन्नत का ज़िक्र आता है वहाँ पे साथ ही उसका दोज़ख का भी ज़िक्र, दोनों बराबर आते हैं। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे परहेज़गारों के लिए जन्नत की नेमतों के बारे में बता रहे हैं कि बेशक मुत्तक़ीन जो होंगे, वो अमन की जगह में रहेंगे। फ़ी मक़ामिन अमीन यानी चैन की जगह में होंगे, अमन वाली जगह। अमन बहुत ज़रूरी है देखिए, दुनिया में इंसान के पास कितना भी माल हो, कितनी भी दौलत हो, कितना भी उसने कमाया हो, अगर उसके पास अमन नहीं है ना, तो वो उन ब्लेसिंग को, उन नेमतों को वो एन्जॉय नहीं कर सकता, राइट? तो अमन कहाँ होगा? जन्नत में, राइट? और वो क्या है? फी जन्नातिन व उयून, जन्नतों में बागात हैं और चश्मों में होंगे। यल्बसूना वो पहनेंगे, लिबास तन करेंगे, मिन सुंदूसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन। सुंदूस कहते हैं बारीक सिल्क को, ठीक है? और इस्तबरक कहते हैं मोटे सिल्क को। हाँ, बारीक रेशम, मोटा रेशम। जैसे होता है ना सिल्क के अक्सर ड्रेस ऐसे आप देखे होंगे कि ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बारीक होता है रेशम, नीचे का जो हिस्सा होता है जो घेर जो होता है वो थोड़ा मोटा-मोटा होता है ना? ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें हमारे सोच में आ भी नहीं सकती, जन्नत का जो ज़िक्र किया जाता है, वो हम सोच ही नहीं सकते, उसको बना ही नहीं सकते अपने तसव्वुर में। लेकिन एक वर्ड्स के ज़रिए कि वो पहनेंगे, कौन-सा पहनेंगे? बारीक सिल्क और व इस्तबरक़िन और मोटा सिल्क भी, मोटा रेशम भी, मुतकाबिलीन और कैसे होंगे वो? आमने-सामने बैठे होंगे, ठीक है? मतलब एक तरह से चिल करेंगे, आमने-सामने बैठ के एन्जॉय करेंगे, ठीक है? कज़ालिक इसी तरह वज़व्वजनाहुम और हम बिहा देंगे, हुँ, बिहूरिन ईन, हूर के साथ ईन बड़ी आँखों वाली, ठीक है? इसी तरह हम हूरों को यानी जो बड़ी-बड़ी आँखों वाली होंगी, उनकी उनकी ज़ौजियत में दे देंगे। उनको एक तरह से निकाह में उनकी शादियाँ कर देंगे, उनकी बीवियाँ बना देंगे। हूर जो है ना, हौरतुन से है। हौरा कहते हैं आँख की सफ़ेदी को, ठीक है? आँख की सफ़ेदी को भी कहते हैं और रंगत की सफ़ेदी को भी हौरा कहते हैं। हा, वाव, रा, गोलता, ठीक है? हूर उसी से है। तो यानी आँख जो देखिए, एक आँख में एक तो जो व्हाइट पार्ट है और एक ब्लैक पार्ट है। तो ब्लैक जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होना और व्हाइट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा व्हाइट होना, ठीक है? वो होता है हूर। तो इसका मतलब है बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी आँखों वाली, बहुत ज़्यादा खूबसूरती के एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो उनको बिहा दी जाएगी। यदऊना वो तलब करेंगे फ़ीहा उसमें, जन्नत में बिकुल्ली फ़ाकिहतिन हर एक मेवा, हर एक फल, हुँ, आमिनीन
امن سے رہنے والے. یہاں بھی دیکھیے امن. ٹھیک ہے. آپ انجوائے کر ہی نہیں سکتے دنیا کی کوئی نعمت اگر امن نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ پھل بھی نہیں کھا سکتے اگر امن نہ ہو. اگر ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، ہاں، سکون نہیں ہے، خوف ہے، ٹھیک ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، اور بہت آپ کے پاس مال دولت ہر چیز ہے، آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. آپ کھا بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے آپ. تو امن کا ہونا یہ ایک طرح سے بہت بڑی نعمت ہے. تو وہاں پہ وہ جو چاہیں گے طلب کریں گے پھل. اوکے. اور پھر وہ آمینین، بار بار ذکر آ رہا ہے امن کا. دنیا میں نا لوگوں نے اگر اپنی جنتیں بنا بھی رکھی ہیں، بہت بڑے بڑے محلات، شاندار گھر وغیرہ بنا بھی لیے ہیں، لیکن وہ خوف سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے. ان کو کیا خوف ہوتا ہے کہ یہ نعمت چھن جائے گی، یہ نعمت ختم ہو جائے گی، ہاں، یا پھر یہ ایکسپائر ہو جائے گی، یہ خراب ہو جائے گی، یا آؤٹ ڈیٹ ہونے کا ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. لیکن وہاں ایسا کوئی بھی خوف نہیں ستائے گا. right؟ امن کے ساتھ وہ طرح طرح کے پھل طلب کر رہے ہوں گے، یدعونا، دعا کر رہے ہوں گے، مانگیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے جن چیزوں کو یہاں ذکر کیا گیا نا، یا جن چیزوں کا یہاں پہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، عام طور پر لوگوں کے خوابوں کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا. انہی چیزوں کی لوگ تمنا کرتے ہیں. اچھا گھر ہو، اچھی جگہ ہو، مقام امین ہو، اچھا لباس ہو، یلبسونا، اچھی تفریح کی جگہ ہو، اور متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اچھے دوست ہو. کس کے سامنے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے آپ پیٹھ دکھا کر کسی کو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھنا. آمنے سامنے بیٹھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، وہ آپ کو اہمیت دے رہے ہیں. یعنی دونوں ایک طرح سے اچھے سے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ہاں، یہ جو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. right؟ تو متقابلین میں صرف ایک نہیں ہوگا بندہ، ان کے جیسے، ٹھیک ہے، اور بھی جنتی لوگ ہوں. تو یہی بندہ چاہتا ہے نا کہ اچھے ساتھی ملے ہوں اس کو، اچھا کھانا ملے، right؟ اور امن ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کس کو دیں گے؟ ان المتقین، تقوی والوں کو. اللہم اجعلنا منہم. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا، اس میں، کیا؟ الموتا، موت کو. ٹھیک ہے. الا، مگر، الموتۃ الاولی، جو پہلی موت تھی. جو دنیا میں پہلی موت آ گئی، بس ختم. اب وہ موت نہیں چکھیں گے. اس کی ہم نے حدیث بھی اس سے پہلے بھی پڑھے تھے، پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو ایک چتک برے مینڈے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے. چتک برا میں آپ کو بتائی تھی، اسپاٹڈ والا جس کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں. وہ مینڈے کو لا کر کیا کیا جائے گا؟ جنت اور جہنم کے درمیان اس کو کھڑا کر کے ذبح کیا جائے گا. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا، اے جنت والو، تم اب ہمیشہ یہی رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور اے اہل دوزخ، تم بھی اب یہیں ہمیشہ رہو گے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا صدا لگائے گا، پکارے گا، بے شک تم تندرست رہو گے، آلویز ہیلدی، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، یقیناً تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، بلا شبہ تم سدا جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کوئی شک نہیں کہ تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو گے، پھر کبھی پریشانی نہیں دیکھو گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ سکون سے ہوگا اور بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی کبھی کم ہوگی، اوکے، زوال پذیر ہوگی. تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں، ابدی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اب موت نہیں چکھیں گے. جو پہلی موت جو گزر چکی، ٹھیک ہے، دنیا میں وہ آ چکی، اب یہاں پہ نہیں ہے. وَوَقَاهُمْ، اور بچا لے گا ان کو، کس سے؟ عذاب الجحیم، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا جہنم کے عذاب سے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، حق نہیں ہے.
जन्नत मिलना हमारा हक नहीं है, ये अल्लाह ताला का बोनस है, ये फ़ज़ल है। फ़ज़ल क्या होता है? देखिए, एक आपकी होती है सैलरी, ठीक है? आपकी उजरत होती है, आपने 30 दिन काम किया, तो उसकी इतनी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है? अगर आपको सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल मिलती है 50,000, ठीक है? अगर आपको आपके ओनर या बॉस जो है, वो आपको देते हैं 60,000, ठीक है? 1 महीना आपको 10,000 एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये जो 10,000 है ना, 10,000 ये है फ़ज़लन, फ़ज़ल, एक्स्ट्रा, बोनस, कि चलो इस बार हमको इतना प्रॉफ़िट हुआ, आपको थोड़ा-सा फ़ज़ल। तो जन्नत जो है ना, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है, हमारा हक नहीं है। ठीक है? मैं इतनी नमाज़ें पढ़ती थी, मेरे हज इतने हुए, उम्रा इतने हुए, मैं इतना इन्फ़ाक़ करती थी, इसलिए मुझे जन्नत मिला। आई डिज़र्व नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कोई भी उसमें क्रेडिट नहीं है, हमारा कोई भी हक़ नहीं है। ये सरासर फ़ज़लन मिर रब्बिक, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। हुँ? ये फ़ज़ल है तेरे रब की तरफ से। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ज़ालिका वो, हुआ वो, वही यानी यही सब कुछ, अल फ़ौज़ुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी है। यानी ये जो है ना, ये जन्नत मिलना ये सबसे बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है? तो इंसान अगर सारी ज़िंदगी भी अमल करे, ठीक है? और सारी ज़िंदगी अमल करके अगर वो अल्लाह ताला के पास कहे, अल्लाह ताला ये मेरी सैलरी है, ये इतनी जमा कर दो, ठीक है? ये मेरी ज़िंदगी भर की एक-एक, एक-एक दिन की भी वो अगर पैसे जमा करता है अल्लाह ताला के पास, तब भी वो जन्नत खरीद नहीं सकता, ठीक है? कभी भी नहीं। अमल करना ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा भी ज़रूरी है, ठीक है? अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह का फ़ज़ल होगा, अल्लाह की रहमत होगी, तभी जन्नत मिलेगी। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। फ़इन्नमा, पस बेशक, यस्सरनाहु, यस्सरना, हमने आसान कर दिया हो उसको, किसको? कुरान को। बिलिसानिका, कहाँ पर? आपकी ज़बान पर। लअल्लहुम, शायद कि वो यतज़क्करून, वो नसीहत हासिल करें। हमने इस कुरान को आपकी ज़बान पर आसान कर दिया। देखिए अल्लाह ताला कितने बार आता है ना, सूरह क़मर में भी आता है। यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान को अल्लाह ने आसान कर दिया है, ठीक है? लेकिन हम क्या समझते हैं? कुरान बहुत मुश्किल है, सीखना भी मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है, राइट? उसको हम अच्छे से कवर करके रख देते हैं, बस जैसा-तैसा आया पढ़ लो खत्म, कोशिश नहीं करते हैं, राइट? यस्सरा जो है ना, या सीन रा, यस्सरा युयस्सिरु, तैसीर से है ना, तो तैसीर कहते हैं किसी चीज़ को किसी मकसद के लिए मौज़ू वो साज़गार बनाना, ठीक है? किसी चीज़ को किसी मकसद के लिए मौज़ू, साज़गार और हर पहलू से उसको मुस्तहकम करना, ये इसके माने आते हैं, तैसीर के, ठीक है? और कुरान को आसान कर दिया, यानी हर तरह से, ठीक है? हर एक तरह से साज़गार कर दिया, हर पहलू से इसको एक तरह से पुख्ता कर दिया, ठीक है? देखिए, ये वर्ड दरअसल ना यस्सरल फ़र्स, फ़र्स किसको कहते हैं? घोड़े को, ठीक है? यस्सरल फ़र्स कहते हैं घोड़े की या घोड़े को एक तरह से सवारी के लिए तैयार करना, ठीक है? घोड़े को अगर सवारी के लिए तैयार करते हैं, तो क्या-क्या करते हैं? उसकी वो रकाब है वो लगाते हैं, हाँ? उसकी काठी वगैरह बाँधते हैं, ज़ीन लगाते हैं, हाँ? लगाम वगैरह उसका देखते हैं। ये सारे लवाज़िमात होते हैं ना, जब ये पूरे होते हैं, तब जाके वो सवारी के काबिल होता है, ठीक है? तो यस्सरल फ़र्ज़ किसको कहते हैं? घोड़े को सवारी के काबिल बनाना, राइट? एकदम पूरे उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स है पूरे-पूरे करके, ठीक है? तो यहाँ पे क्या फ़रमाया जा रहा है? फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, हमने आसान कर दिया है उसको, कुरान को, किस पर? आपकी ज़बान पर, ठीक है? ऐसा उसको मौज़ू किया है, ऐसा मुनासिब बनाया है, ऐसा आसान, बेहतर बनाया है कि क्यों बनाया है? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि ताकि वो नसीहत पकड़ें, सबक हासिल करें इससे। यानी ये कुरान नसीहत हासिल करने के लिए परफ़ेक्ट है, दुरुस्त है, इंतहाई मौज़ू है, मुस्तहकम है। यानी तालीम या तज़किर के लिए और हिदायत के लिए, ठीक है? इंसान की तमाम ज़रूरियात के लिए ये एक तरह से क्या है? ज़हनी, रूहानी
یہ تمام چیزوں کو یہ پورا کرتا ہے، جذباتی تمام ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے اپنی اصلاح ہو رہی ہے؟ ہاں، میں نصیحت پکڑ رہا ہوں یا پکڑ رہی ہوں؟ خود ہم گواہ ہیں۔ تو جس قرآن کو اس طرح مزین کیا گیا ہے، اگر لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے تو پھر کہاں سے پائیں گے؟ ٹھیک؟ تو یہ ہے ہدایت کا ذریعہ، لعلہم یتذکرون، فرتقب، بس تم انتظار کرو، انہم، بے شک وہ، مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو کیا کرو؟ تم انتظار کرو، بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھو کیسا انجام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے قرآن کو نا، اگر آپ دیکھیں گے نا، جو فلاسفر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو بہت ہائی ڈگری جو لے لیتے ہیں، جیسے پی ایچ ڈی وغیرہ جو کرتے ہیں، ہاں، ان کے اگر آپ ڈاکومنٹس دیکھیں گے، ان کی تھیسس دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک دم ہائی لینگویج ہوتی ہے، بہت ایک دم، اس میں جو ورڈس ہوتے ہیں کمپلیکس ورڈس ہوتے ہیں، بہت مشکل ورڈس ہوتے ہیں، جو کامن پیپل رہتے ہیں نا، جو عام انسان ہوتا ہے نا، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک، اس نے قرآن اتنے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے، right؟ دیکھیے اگر آپ آج کل کی جو عربی ہے نا، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، مطلب آج کل کے جو فار ایگزامپل نیوز پیپر ہے، ٹھیک ہے، عربی میں نیوز پیپر ہے، آپ کو اتنا نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے، اس کو ایسا آسان بنایا ہے کہ آپ اس کی طرف خود بخود انکلائنڈ ہوتے، خود بخود آپ جھک جاتے ہیں، سمجھ میں آنے لگتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، رائٹ؟ لعلہم یتذکرون، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر آپ انتظار کریے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی سورہ دخان، ٹھیک ہے، دخان کے معنی کیا ہے؟ دھواں، اوکے، دھواں جو ہے، یہ دونوں طرح سے اس کے معنی آئے ہیں نا تفسیر میں، جیسے ایک مکہ والوں پہ جو قحط آیا تھا، تو وہ جب اتنے کمزور ہو گئے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، یہ بھی ایک اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اور دوسرا دھواں یعنی جو قیامت سے پہلے آئے گا، نشانیوں میں جو قیامت کی ہے نا، اس میں بھی ایک دھواں ہے، دخان ہے، تو وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا سورہ دخان مکمل ہوتا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہودا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔